हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश कॉन्सेप्ट प्रो में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 10th की मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं समस्याएं। तो इस समस्याएं में हम लोग लेकर के आए हैं टाइप 4। तो टाइप 4 का कल एक वीडियो हम लोग डाल रखे हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 26 जो कि आपका समकोण त्रिभुज पे आधारित है। तो आइए हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। आइए, आशा और उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत बेहतर तरीका से समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण 3√10 है। यदि छोटी भुजा को 3 गुना और बड़ी भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नया कर्ण कितना मिलेगा? नया कर्ण 9√5 मिलेगा। तो त्रिभुज की भुजाएं कितनी लंबी है इसको निकालना है। तो यहाँ पे आप समकोण त्रिभुज बना सकते हैं या आप डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं बिना त्रिभुज के। चलिए यहाँ पे त्रिभुज बना लेता हूं। यह है आपका समकोण त्रिभुज, इसका नाम होगा ए बी सी। ई वाला कोण आपका 90 है, बी कोण कितना है? 90 है। इसमें ऐसा करते हैं कि बीसी को हम कितना मान लिए? एक्स। माना 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 कि बीसी बराबर कितना है? बीसी बराबर एक्स मान लिए, एक्स सेंटीमीटर। एक्स सेंटीमीटर। तो यहां से ऐसा करते हैं कि लगा लेते, देखिए कर्ण यहां पे कितना दिया है? केस 1 में कर्ण आपका दिया है, कर्ण कर्ण बराबर 3√10 सेंटीमीटर। ऐसा करते हैं कि यहां पे पाइथागोरस लगा लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगा लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय यहां पे लगावेंगे तो होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आज खेल दिवस है, बच्चा लोग खेलने गया, जा सकते हैं आप लोग। वीडियो बना हुई थी वो। हम नहीं जाएंगे, हम वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, जाना हो तो जा सकते हो, जाना हो तो जा सकते सर बोला कब? हाँ ठीक। चलो बाबू। आइए अब हम लोग देखेंगे यहां से कर्ण आपका कितना है? कर्ण है 3√10। तो यहां लिखेंगे 3√10 का स्क्वायर बराबर लंब यहां पे आपको कितना है? लंब यहां पे ए बी है, तो यहां लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस यहां पे आधार बीसी है और बीसी यहां पे कितना है? बीसी एक्स है, तो इसको कर लेंगे एक्स का स्क्वायर। फाइनली इसको हल कर लेते हैं तो 3 तिहाई 9, 9 गुने 10 होगा बराबर ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 9 में 10 से गुना करेंगे तो 90 होगा। 90 बराबर देख लीजिए यहां से कितना होगा? ए बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। फाइनली यहां से आप ए बी स्क्वायर निकाल लीजिए तो ये आपका होगा 90 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से ए बी निकालेंगे अंडर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर, 90 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देख लीजिए कर्ण आपका कितना है? कर्ण आपका 3√10 था, आधार आपका एक्स है और यहां से आपने ए बी अभी जो निकाला है वो कितना है? ए बी आपका √90 माइनस एक्स स्क्वायर है। अब कह रहा है कि बड़ी भुजा यहाँ पे छोटी भुजा को 3 गुना करना है। इसमें से किसी एक को छोटी मान लेंगे और किसी एक को बड़ी मान लेते हैं। तो मान लेते हैं कि यहां से बीसी बड़ा है और ए बी आपका छोटा है। तो यहाँ पे बड़ा आपका बीसी हो गया, छोटा आपका ए बी हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि यदि छोटी भुजा को
3 गुना लिखेंगे। पुनः ए बी को 3 गुना करना है तो ए बी आपका कितना गुना हो जाएगा, ए बी आपका 3 गुना हो जाएगा। और बीसी को क्या करना है, बीसी को दुगुना करना है। इस प्रकार से नया जो कर्ण है वो नया कर्ण कितना है, नया कर्ण आपका 9√5 है। तो चलिए यहाँ पे पाइथागोरस लगा लीजिए। पाइथागोरस दोबारा यहाँ पे लिख रहे हैं पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस प्रमेय से नया कर्ण यहाँ पे कितना है, 9√5 है, इसका स्क्वायर करेंगे। और यहां से आपका लंब, तो लंब ए बी है तो ए बी को क्या करना है, ए बी को 3 गुना करना है। तो यहां से हो जाएगा 3 AB का होल स्क्वायर प्लस इसको दुगुना कर देना है तो 2 का होल स्क्वायर। 9 9 81, 81 गुने कितना हो जाएगा, 9 होगा। और ये हो जाएगा 3 3 9 AB स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, बीसी में बीसी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, बीसी स्क्वायर होगा। 81 में 9 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 729। सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्शन कर देता हूं यहां से, है ना। यहाँ आपका मिस्टेक है, 81 गुने कितना होना चाहिए, 81 गुने 5 होना चाहिए। 81 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 405। और 9 के 9 यहां से ए बी का मान देख लीजिए, ए बी स्क्वायर ही रख दीजिए डायरेक्ट आप, तो होगा 90 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 4। और बीसी का मान यहाँ कितना हो जाएगा, बीसी का मान यहां से एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 405 बराबर 9 9 81, 810 माइनस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर। यहां से इसको हल कर लेते हैं तो हो जाएगा 405 बराबर 810 माइनस, ये दोनों घटेगा तो यहां से बचेगा माइनस 5 एक्स स्क्वायर। चलिए अब दूसरा पेज ले लेते हैं, ये हो जाएगा 405 बराबर 805 है ना, 805 है, 810, 810 माइनस 5 एक्स स्क्वायर, 5 है ना, 5 एक्स स्क्वायर है। इसको सोल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 405 माइनस 810 बराबर माइनस 5 एक्स स्क्वायर। इसको घटावेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको घटा लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 405 होगा ना, 405 माइनस में हो जाएगा और बराबर में माइनस 5 ऑफ एक्स स्क्वायर। फाइनली इसको हम क्या करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिए, यहां से होगा 405 बटा कितना होगा, 405 बटा 5 होगा, जो कि फाइनली ये आपका हो जाएगा 81। और 81 का वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा, प्लस 9 लेके चलेंगे, माइनस को इग्नोर कर लेंगे। इसका मतलब है कि बीसी निकल गया तो सॉरी एक्स निकल गया, और एक्स हमने किसको माना था, बीसी को। यहां लिखेंगे बीसी बराबर एक्स और एक्स बराबर कितना, एक्स बराबर 9 सेंटीमीटर। अब ए बी निकाल लीजिए तो ए बी बराबर कितना है, अंडर रूट, ए बी आपका है अंडर रूट 90 माइनस एक्स स्क्वायर, 90 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा 90 का 90 माइनस एक्स यानी कि 9, 9 का स्क्वायर यहां से 81 हो जाएगा। और इसको हटा यहाँ पे घटा देंगे तो कितना होगा, 90 में से 81 गया तो यहां से 9 होगा। इसका मतलब यहां से ए बी जब निकालेंगे तो ए बी कितना होगा, यहां से ए बी बराबर आपका 3 हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या क्या पूछा था उसको देख लीजिए। त्रिभुज की भुजाएं कितनी है, आप कर्ण भी यहां से निकाल सकते हैं, हालांकि कर्ण आपका 3√10 आएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे आपको 2 ही भुजा निकालना है। त्रिभुज की 2 भुजा निकाल दिए, एक आपका लंब एक आपका आधार। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं, आगे मूव करेंगे जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 29 होगा। क्या जी, जाओ आज खेलो।
आज खेल दिवस है ना, बच्चों लोग खेलने गया है, जाओ वहीं रहिए, वीडियो बना रहे बच्चा, जाओ खेलो। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्या एक ऐसी आम की बगीचा बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है? यदि हाँ तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें। तो यह है आपका क्वेश्चन नंबर 29। कहाँ आए हैं? बाजार। तो आइए इसको हम लोग बना लेते हैं प्रश्न को, इनसे पढ़ते हैं प्रश्न को। क्या एक ऐसी आम का बगीचा बनाना संभव है? कह रहा है कि देखिए, कोई एक आम का हम बगीचा ऐसा बना सकते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई की दुगनी है और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। चलिए इसको सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं। लेट आयत की चौड़ाई मान लेते हैं। अगर ऐसा संभव है तो क्षेत्रफल इतना होना चाहिए, तो इसको चेक कर लेते हैं। आयत की चौड़ाई आपका हमने कितना मान लिया? x मान लिया, इसीलिए इसका लंबाई कितना होगा? इसका लंबाई हो जाएगा, लंबाई इसका दुगुना हो जाएगा। प्रश्न से इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई आपका 2x है और चौड़ाई आपका x है, बराबर में कितना है? 800 मीटर स्क्वायर है। इसको हल करेंगे तो होगा 2x स्क्वायर बराबर 800। यहां से x स्क्वायर बराबर आपका निकलेगा 400। 400 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 20 आएगा। इसीलिए यहां से इसकी चौड़ाई कितना निकल गया? इसकी चौड़ाई बराबर x है और x बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। यहां से अब निकाल लेंगे लंबाई, तो लंबाई इसका कितना हो जाएगा? इसका लंबाई दुगुना होगा, 2 ऑफ x, तो दुगुना ऑफ 20। आइए, तो 20 दूनी यहाँ पे कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी आपका 20 सेंटीमीटर है। तो देखिए, ऐसा आम का बगीचा बनाना संभव है क्योंकि लंबाई इसका 40 है और चौड़ाई इसका 20 है। तो क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना होगा? क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसका 800 मीटर स्क्वायर होगा। उस स्थिति में यहाँ पे लंबाई 40 सेंटीमीटर हो जाएगा और चौड़ाई आपका 20 सेंटीमीटर होगा। आशा और उम्मीद करते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे और भी प्रश्न हो सकते हैं, उसको आप इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप बना सकते हैं। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर मूव कर रहे हैं, जो कि आपका क्वेश्चन 32 है ना। 32 है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन गलत था तो उसको हमने हटा दिया है। क्वेश्चन एक चैट जीपीटी से बनाया गया था, इसमें कुछ क्वेश्चन को गलत कर दिया था। तो आइए क्वेश्चन 32 को देखेंगे। क्वेश्चन 32 कह रहा है कि क्या निम्न, जा खेलिए, खेली जाके आज, आज आपका स्पोर्ट डे है, ठीक ना? नहीं है ना? खेलोगी? नहीं, क्यों खुशी? खेलना जवा चाहे हो, जा बच्चा लोग वहां तो बुला रहे हैं आप लोगों को, जाओ खुशी। तो चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन 32 हम लोग देखेंगे। पढ़ा रहे हैं भैया, वीडियो बना रहे हैं। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है, इधर मत आइएगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक ना? चेहरा मेरा। क्या निम्न स्थितियां संभव हैं? यदि हैं तो उनके मान बताइए। एक माँ और उसकी बेटी की उम्रों का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पहले उनकी उम्रों का गुणनफल 48 वर्ष थी। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर कर लेता हूं। लेट बेटी की उम्र कितना मान लिए? बेटी की आयु यहाँ पे x मान लेते हैं। बेटी की आयु बराबर x वर्ष। तो बेटी की आयु x वर्ष है तो उनकी मां की उम्र कितना होगी? मां की उम्र यहां से निकाल लेते हैं, मां की आयु। तो मां की आयु, देखिए दोनों का योगफल जो है ना वो 20 है। इसका मतलब कि मां और बेटी का एज मिला करके 20 होगा। तो अगर हमने बेटी को x माना तो मां की उम्र कितना होगा? तो मां की उम्र यहाँ पे 20 माइनस x होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे कितना होना चाहिए? 20 वर्ष होनी चाहिए। अब कह रहा है कि 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पहले दोनों का उम्र निकाल लेते हैं। 4 वर्ष पहले बेटी की उम्र कितनी होगी? बेटी की उम्र यानी कि यहाँ पे आयु, जो कि वर्तमान आयु से 4 वर्ष कम जाएगा तो x माइनस 4 होगा।
और 4 वर्ष पहले ही अगर उम्र निकाला जाए माँ की, तो माँ का उम्र कितना हो जाएगा? माँ की आयु भी 4 वर्ष वर्तमान आयु से कम होगा, जो कि 20 माइनस एक्स ऑफ -4 यहां पे करेंगे। तो ए फाइनली हल करेंगे तो हो जाएगा कितना, देख लीजिए, 16 माइनस एक्स होगा। अब कह रहा है कि दोनों के गुणनफल, यहां से लिखेंगे प्रश्न से दोनों को जब गुना करेंगे तो इसका गुणनफल 48 है। तो बेटी का उम्र यहाँ पे x-4 है और उसकी माँ की उम्र 16 माइनस एक्स है। अब इसको गुना करेंगे तो कितना मिलेगा? 48। अब इसको हल कर लेते हैं। तो 16 में x से गुना करेंगे 16x, और x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, और 16 चौके 64, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहां से आपका 4x हो जाएगा, बराबर में 48 होगा। अब सबको एक तरफ में कर लेते हैं, इधर में 0 कर लिए, बाकी सबको उधर लेके जा रहा हूं। तो यहां से हो जाएगा, पहले हम प्लस एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद यहां से लिखते हैं -4x माइनस 16x माइनस 64 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे? 48 लिखेंगे। तो 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों को ऐड करेंगे तो यहां से हो जाएगा 20x, और इसको घटा लेंगे तो कितना होगा? यहां से आपका हो जाएगा ये आपका 16 हो जाएगा, 16 होगा ना, 814, और यहां से चलिए 16 हो गया, बराबर 0। तो फाइनली यहां से होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 16 बराबर 0 होगा। है। अब इसको हम फैक्टोरियल करेंगे, इसका गुणनखंड तोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे गुणनखंड तोड़ना है 16 को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे 20 आना चाहिए, और गुना करने जोड़ने घटाने पे 20 आना चाहिए और गुना करने पे 16 होना चाहिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऐसा कोई सेटिंग नहीं हो पाएगा। इसका मतलब है कि ये आपका प्रश्न जो है वो इस स्थिति में संभव नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे कहा रहा है कि एक माँ और बेटी की उम्र का जो योग है, माँ और बेटी का उम्र का योग 20 वर्ष है, और 4 वर्ष पहले उनके उम्रों का गुणनफल 48 है। तो यहां से इसका गुणनखंड नहीं टूट रहा है, इसका मतलब है कि ये प्रश्न ऐसा संभव नहीं है। अतः यहाँ पे हम उनकी उम्र को भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि गुणनफल छोटा है और योगफल बड़ा है, तो कभी भी हम गुणनफल छोटा से बड़ा योगफल की ओर नहीं ला सकते हैं। इसको चेक करके देख सकते हैं आप यहाँ